नहीं, सत्ता मात्र से ही केवल उपलब्ध नहीं है, चेतना के साथ भी सत्ता होती है। इसीलिए देवी जब उपलब्ध होती है प्रमुखतः, तो वो चेतना के रूप में उपलब्ध होती है। वो पत्थर में भी है, लेकिन वो अगर सबसे ज्यादा है तो वह आपके पास है, क्योंकि चेतना की पराकाष्ठा है। चेतना की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति मनुष्य है, ठीक है। आपसे ज्यादा चेतन कोई नहीं, इसलिए चैतन्य का प्राकट्य भी इसमें सबसे ज्यादा है। चैतन्य का ज्यादा प्राकट्य यानी चैतन्य की शक्ति इसमें सबसे ज्यादा उपलब्ध हो रही है। तो हमें परमात्मा का अनुभव करना है या माँ का अनुभव करना है, तो हमें बाहर से ज्यादा अपने अंदर करना पड़ेगा, समझो। और माँ का अनुभव हमारे शरीर में कुंडलिनी के रूप में होता है। शुरुआत जब होगी तो ये कुंडलिनी से होगी। जिस प्रकार से माँ चेतना के रूप में जब शरीर में प्रकट होती है तो उसमें प्रमुखतः कुंडलिनी के रूप में उपलब्ध होती है, ठीक है। इसी प्रकार से इस जगत में जब माँ अपने को प्रकट करती है तो स्त्री रूप में प्रकट करती है। याद रखिए, हमारे यहाँ स्त्रियों को ऐसे ही नहीं देवी देवता बना दिया गया। स्त्री मात्र ही इस संसार में अपने में संपूर्ण है। स्त्री अपने आप में संपूर्ण है, ये बात सत्य है। और इस बात को साइंटिस्ट भी मानते हैं कि स्त्री बिना पुरुष के संयोग के भी नए जीवन को जन्म दे सकती है, बिना पुरुष के संयोग के। ये स्त्री की शक्ति है, पुरुष की शक्ति नहीं है। इसलिए चेतना सबसे ज्यादा यदि उपलब्ध है मनुष्य योनि में, तो वह स्त्री में उपलब्ध है। इसलिए जो कुंडलिनी और क्रिया योग में जो हमारे टीचर्स हुए, आप ये अपने यहाँ ही देख लीजिए, हमारे यहाँ भी अपनी ही परंपरा में देख लीजिए। हमारे यहाँ माई जी रहे और देवप्रिया जी को आप जानते ही हैं। ये कुंडलिनी के साथ ही इन लोगों का ऐसे खेल है। ये कुंडलिनी को 1 मिनट में उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शक्ति स्वरूप, और ये हर महिला के अंदर ये शक्ति है। उसको जागृत करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, महिलाएं बहुत जल्दी उपलब्ध होती है। ये एकमात्र शास्त्र है, मेरा ख्याल है, जो इस बात का अनुमोदन करता है कि स्त्री ज्यादा इवॉल्व्ड क्रीचर है, शरीर से भी, मन से भी, बायोलॉजिकली भी, साइकोलॉजिकली, और कुंडलिनी की शक्ति पर आधिपत्य भी उसका ज्यादा, ठीक है। इसलिए कुंडलिनी से संबंधित जितने भी अनुभव है वो महिलाओं में बहुत जल्दी होते हैं, यदि उनका सच्चा श्रद्धा से गुरु वाक्य पर चलते हुए उनकी अपनी साधना में कोई कमी नहीं है, और 2 को बिठा दो, एक तरफ पुरुष को बिठा दो, एक स्त्री को बिठा दो, तो स्त्री की संभावना जल्दी है, स्त्री बहुत जल्दी पहुंचती है। जिस एक्सटेसी के लिए लोग मरते हैं ना, वो स्त्रियों को बड़ी सुगमता से उपलब्ध हो जाती है। कि परमात्मा ने जितना आनंद पुरुष स्त्री के शरीर से संयुक्त होने पर जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उतना आनंद तो परमात्मा सागर यदि है तो उसकी सुई की बूंद, सुई की नोक के आगे जितना आनंद आया उतना उसने छिड़क दिया इसमें। यानी जो यह आनंद है जो मनुष्य की सीमा में चरम है, वह परमात्मा के अथाह आनंद के सागर में सुई डुबोने के बाद उसकी बूंद, उसकी नोक पर जितना आनंद आता उतना होता। लेकिन वह भी जो शरीर में उपलब्ध होता है मनुष्य के, उसको भी प्राप्त करने के लिए यदि देखा जाए तो स्त्री जल्दी कर लेती है। और यह उपलब्धि
संयुक्त उपलब्धि नहीं है, इसमें पुरुष की आवश्यकता नहीं, उसके आनंद का। ये मनुष्यों में पुरुषों को भी ये उपलब्ध है, लेकिन स्त्रियों को आसानी से उपलब्ध है। कुंडलिनी से मिलने वाले जो आनंद है वह शायद सरलता से उपलब्ध है। और मुझे ये बताने में बहुत आपको खुशी होगी कि हमारे साधक मंडल में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी देवियां हैं जिन्होंने अपनी कुंडलिनी से अपने अंदर इस आनंद को अनुभव करना शुरू कर दिया। और यह माँ की विशेष कृपा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि माँ की कृपा जो है सुंदरियों पर होता है, बंदरों पे नहीं। सुंदर पर कृपा है माँ की, बंदर पर नहीं। ठीक है। पुरुष के अंदर क्या समस्या है? पुरुष की समस्या है उसका अहंकार। पुरुष की समस्या है उसका आइडेंटिफिकेशन एंड ये मानना कि मेरे अंदर शक्ति है, और वह अपने आप को शक्तिशाली समझता है। शक्तिशाली का अर्थ ये हुआ कि वह ये मानता है कि मैं शक्ति पर नियंत्रण करता हूं। ये नहीं मानता कि मेरे पर शक्ति की कृपा है। देखो जितने भी भगवान लोग बनाते हैं, यहाँ तक कि हमने जब भगवान भी बनाए ना, तो हमने उनको भी दाढ़ी मुंह चटा दी, उनको भी स्त्रीण बना दिया। भगवान कृष्ण को देख लो, कभी भी दाढ़ी मूंछों में नहीं देखा होगा। एक आध कोई कहीं कोई एक आध मूर्ति है, मेरा ऐसा मानना है। अन्यथा कहीं भी भगवान को भी जब हमने पुरुष रूप में भी ग्रहण किया तो उनको भी पूरे आभूषण पहना दिए, लाली बंधन चंदन लगा के, कुंडल मंगल लगा के, और उनको सजा दिया बिल्कुल, और दाढ़ी मूंछ तो गायब ही कर दी। उनको भी पैर में आलता लगा दिया, पायल पहना दी। प्लीज अंडरस्टैंड क्या इसका मतलब है। पुरुष को अपने जीवन में थोड़ा स्त्रैण होना पड़ेगा। स्त्रैण अर्थात उसको अपने अंदर स्त्रियोचित गुण लाने पड़ेंगे। स्त्रियोचित गुण यानी कल से साड़ी, बिंदी, टिकुली, मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं है कि कल से स्त्रियोचित गुण लेके बैठ गए सड़क पे। ऐसे नहीं चलेगा। ये गुण का अर्थ होता है अपने अंदर से अहंकार को दूर करना। ठीक है। और दूसरी बात, स्त्री मात्र का सम्मान करना। ये याद रखना चाहिए कि ये एवॉइड है, ये जो माँ की प्रतिकृति है उसको अपने से ऊपर करें। तो आप लोग अपने अंदर थोड़ा सा सरेंडर लाए। पुरुष को थोड़ा स्त्रैण होना पड़ेगा।